सात बजने को आए हैं, अभी तक केतन ने मुझे फोन नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं ही कॉल करके पूछ लेती हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। कितनी देर में आ रहे हो तुम घर? अरे बाबा, बस थोड़ी देर। आज ऑफिस में काम ज्यादा था तो देर तक रुकना पड़ा। बट डोंट वरी, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। तब तक तुम मेरे लिए अच्छा सा खाना बना लो। अच्छा ओके, जल्दी आना। शालू ने किचन में केतन के लिए खाना बनाना शुरू किया। केतन भी अपनी गाड़ी को तेज स्पीड में भगाता हुआ घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी रेड लाइट हुई। केतन ने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी के शीशे पर अचानक ठक ठक की आवाज हुई। उस आवाज से केतन की धड़कन अचानक से तेज हो गई। उसने देखा तो एक बच्चा अपने हाथ में गजरे की टोकरी लिए उसकी खिड़की को लगातार खटखटा रहा था। केतन के मना करने के इशारे के बाद भी वो लड़का नहीं माना और लगातार उसकी खिड़की को खटखटाता रहा। तो केतन ने गुस्से में खिड़की का कांच नीचे कर दिया। एक बार में समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? एक बार बोला ना जाओ यहाँ से, तो क्यों खिड़की को बजा बजा कर मेरे सर में दर्द कर रहे हो? साहब, गजरा खरीद लो ना। घर पर मेरे छोटे भाई बहन भूखे हैं। माँ ने तो कल से कुछ नहीं खाया है। खरीद लो ना साहब, सिर्फ 20 रुपए का है। अरे बोला ना नहीं चाहिए, चल जा अब यहाँ से। अरे ऐसे कैसे साहब? ये गजरा रात रानी के फूलों से खास बनाया है। आपकी पत्नी को बहुत पसंद आएगा। क्या? रात रानी के फूल? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इससे पहले कि वो बच्चा केतन को कुछ और कहता, तभी लाइट ग्रीन हो गई और केतन ने स्पीड में अपनी गाड़ी भगाई। वो हड़बड़ाता हुआ कुछ देर बाद घर पहुंचा तो उसे अपने कानों में शालू के गुनगुनाने की आवाज सुनाई पड़ी। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो। शालू, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो प्लीज स्टॉप इट। ये क्या गाना शुरू कर दिया तुमने? बस करो। अरे क्या हो गया? क्यों इतने हाइपर हो रहे हो? अच्छा ये छोड़ो, ये देखो। अरे पकड़ो ना। शालू ने केतन के हाथ में एक कागज का लिफाफा थमा दिया जो चारों तरफ से सफेद धागों से लिपटा हुआ था। ये क्या है? मुझे खुद ही बताना होता है तो तुम्हें ये क्यों देती? खोल कर देखो। केतन ने जैसे उन धागों को हटाकर उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसके अंदर वैसे ही रात रानी के फूलों के गजरे थे जो वो बच्चा उसे बेच रहा था। यह देखते ही वो लिफाफा केतन के हाथों से नीचे गिर पड़ा। अरे ये क्या किया तुमने? ये गजरे कहाँ से लेकर आई तुम? तुमने तो कहा था कि तुम आज पूरे दिन घर से बाहर नहीं गई, तो फिर ये गजरे कहाँ से आए? अरे तुम भी ना इतना प्यार करते हो मुझसे, लेकिन सामने से कहने में कितना शर्माते हो। अरे तुमने ही तो मेरे लिए रात रानी की गजरों को भेजा था। क्या फालतू की बकवास कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हारे लिए कोई गजरे नहीं भेजे। अरे बाबा बस करो तुम। जब मैंने तुमसे बात की थी तो उसके थोड़ी देर बाद ही एक बच्चा घर पर आया था। अभी 5 मिनट पहले तो मैंने केतन से बात की तो वो कह रहा था कि घर आने में टाइम लगेगा, तो इतनी जल्दी कैसे आ गया? तभी फिर से दरवाजे पर जोर से नॉक हुई। अरे बाबा आई। तुम कौन हो और बार बार गेट क्यों नॉक कर रहे हो? मुझे कोई गजरे नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। लेकिन दीदी, ये गजरे तो केतन भैया ने आपके लिए भेजे हैं। खास रात रानी के फूलों के गजरे हैं। अच्छा ऐसी बात है, तब तो लाओ इन्हें मुझे दे दो। थैंक यू। अरे तो कम से कम तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था। कोई भी घर आकर मेरा नाम लेकर तुम्हें कुछ भी देगा तो तुम ले लोगी क्या? रिलैक्स बाबा, गजरा ही तो है। चलो जल्दी से मेरे बालों में लगा दो। केतन ने घबराते हुए शालू के हाथों से वो गजरा लिया और कांपते हुए हाथों से उसे उसके बालों में लगाया। पूरे घर में रात रानी के फूलों की खुशबू महक गई। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इन फूलों से। ऐसा लग रहा है कि ये फूल मुझे ही ढूंढ रहे थे। क्या?
अरे क्या क्या कर रहे हो तुम? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुमने किसी का मर्डर कर दिया हो। मर्डर? किसका मर्डर? मैं रूम में फ्रेश होने जा रहा हूँ। शालू ने आज से पहले कभी केतन को इस तरह घबराए हुए नहीं देखा था, लेकिन आज न जाने क्यों उसके मन में इतनी बेचैनी हो रही थी। वो बाथरूम में नहाने के लिए गया। उसने शावर ऑन किया और थोड़ी राहत की सांस ली। तभी उसे एक दबी सी आवाज सुनाई दी। लग जा गले के पैर, हंसी रात हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। शालू, तुम हो क्या बाहर? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन केतन के कानों में फिर से वही आवाज पड़ी। लग जा गले के पैर, हंसी रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। देखो शालू, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अगर तुम ये गाना गा रही हो तो प्लीज बंद कर दो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। शोर मत करो, यहाँ पर तुम्हारे साथ शालू नहीं, मैं हूँ। उस आवाज को सुनकर केतन के रोंगटे खड़े हो गए। शायद वो जानता था कि वो किसकी आवाज है। ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। वो तो मर चुकी है, उसकी आवाज मुझे कैसे सुनाई दे सकती है? इस बार जब केतन के कानों में उसके हंसने की आवाज पड़ी तो घबराहट के मारे वो जल्दी से कपड़े पहनकर बाथरूम से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाथरूम का दरवाजा लॉक हो चुका था और लाख कोशिश करने के बाद भी केतन उसे खोल नहीं पा रहा था। शालू, शालू, प्लीज हेल्प मी शालू, मैं बाथरूम के अंदर लॉक हो गया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। अब तुम चाहे कितना भी चिल्लाओ, लेकिन कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। किसी के पास तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच पाएगी, जिस तरह मेरी नहीं पहुंच पाई थी। केतन और ज्यादा घबरा गया और जोर जोर से बाथरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। तभी उसका ध्यान बाथरूम में लगे शीशे पर पड़ा तो उसने देखा उसके पीछे दुल्हन के लिबास में सजी एक लड़की खड़ी है, जिसके बालों में रात रानी के फूलों का गजरा है और उस गजरे की महक वहां फैल चुकी है। उसे देखकर केतन की रूह कांप गई। तभी देखते ही देखते दुल्हन के लिबास में सजी उस लड़की का चेहरा बेहद भयानक हो गया और वो केतन को बेहद गुस्से से देखने लगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? जिस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद हुई उसी तरह तुम्हारी भी होगी। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाने दो प्लीज। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो। अगर तुझे छोड़ दिया तो मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। जब मेरे पास वो सब करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा तो मैं तुझे कैसे माफ कर दूं? भूल गया वो रात? उसके इतना कहते ही केतन की आंखों के सामने सारी बातें घूमने लगी। उसे एक एक करके अपने गुनाह याद आ रहे थे। बात आज से लगभग 1 साल पुरानी है। केतन, शालू और जिज्ञासा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। केतन कॉलेज टाइम से ही दिल फेंक आशिक था। उसे जब भी कोई लड़की नजर आती तो वो हमेशा उससे बात करने की सोचता, जो जिज्ञासा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि जिज्ञासा उसकी गर्लफ्रेंड थी। आखिर तुम चाहते क्या हो? अपनी हरकतों को सुधार लो, वरना ठीक नहीं होगा। अरे क्यों जब देखो तब मेरा सर खाती रहती हो? छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं कि तुम्हारी एक एक बात सुनूंगा। एक तो तुमने हमारे रिलेशनशिप को प्राइवेट रखा, चलो ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा। इस बात का फायदा उठाकर तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो।
ये सब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और आजकल शालू के साथ तुम्हारा घूमना फिरना कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। अगर उसके साथ तुम्हारा कुछ भी उल्टा सीधा चक्कर हुआ ना तो याद रखना, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मैं। ओह कम ऑन यार, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। शालू बस मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ भी नहीं। और तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ माय लव। अरे बाबा टेंशन मत लो। केतन की ये बातें सुनकर जिज्ञासा का मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से केतन पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसका भरोसा केतन से बिल्कुल ही उठ गया। शाम के समय जिज्ञासा कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर अपने नोट्स बना रही थी, इसलिए उसे घर जाने में देरी हो गई। वो लाइब्रेरी से निकली तो कॉलेज के बैक साइड वाले पार्क से उसे केतन की आवाज सुनाई दी। उसने दीवार के पीछे छुपकर देखा तो केतन शालू के साथ बैठा हुआ था। अरे तुम चिंता क्यों करती हो यार, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं मम्मी से तुम्हारे बारे में बात करूंगा, और तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। ये सब सुनकर जिज्ञासा की आंखों में खून उतर आया। इससे पहले कि वो उन दोनों तक पहुंचती, शालू वहां से चली गई, लेकिन केतन को जिज्ञासा ने रास्ते में ही पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो तुम, जाने दो मुझे। सब कुछ बहुत अच्छे से सुन चुकी हूँ मैं, जो तुमने शालू से कहा। यहाँ मेरे साथ शादी के झूठे वादे कर रहे हो और वहाँ उस लड़की की भी जिंदगी खराब करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, वरना मैं शालू को जाकर हमारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद तो वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो जिज्ञासा, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम पर अब और भरोसा नहीं कर सकती, और ना ही अब मैं इस रिलेशनशिप को प्राइवेट रखने वाली हूँ। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वरना मैं वैसे भी सबको सब कुछ बता दूंगी। केतन पैसों का भूखा था और शालू अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और अकेली अपने मम्मी पापा की सारी जायदाद की वारिस थी, इसलिए केतन उसे अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। उसने जिज्ञासा से झूठी शादी का वादा किया। जिज्ञासा, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता तो हम दोनों कल ही शादी कर लेते हैं। तुम कल रात मुझे मंदिर के पास मिलना, हम मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। अगर तुम सच कह रहे हो तो तब तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन शादी करने की मेरी एक शर्त है। मुझे रात रानी के फूल बहुत पसंद है और हमेशा से मेरी तमन्ना थी कि अपनी शादी वाले दिन मैं अपने बालों में रात रानी के फूलों का गजरा पहनूं। तो तुम प्लीज मेरे लिए वो लेकर आना। अच्छा ठीक है। जिज्ञासा बहुत खुश थी कि केतन उससे शादी करने वाला है। वो अगली शाम लाल रंग का जोड़ा पहनकर तैयार हो गई। केतन उससे मंदिर के पास मिलने वाला था, तो वो वहां पर जाकर उसका इंतजार करने लगी। तभी थोड़ी देर बाद केतन वहां पर आया तो जिज्ञासा उसे देखकर बहुत खुश हुई। मैं कितने देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम अब आए हो, और तुमने शादी के कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? बस अभी जा ही रहा हूँ। वो जल्दी जल्दी में कपड़े लिए ना, तो फिटिंग के लिए दिए हैं। यही पास ही टेलर की दुकान है, वहीं से तैयार होकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा गजरा? हाँ लेकर आया हूँ, तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने दूंगा। केतन ने जिज्ञासा के बालों में अपने हाथों से रात रानी के फूलों का गजरा पहनाया और वहां से जाने की एक्टिंग करने लगा। जिज्ञासा जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ी तो केतन ने जल्दी से आकर उसे बेहोशी की दवा सुंघा दी और उसके बेहोश होते ही वो उसे घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले गया। वहां उसने बड़ी ही बेरहमी से जिज्ञासा को मार डाला और उसे जंगल में ही दफना कर आ गया। वहां कोई आता जाता नहीं था, तो किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। जिज्ञासा की फैमिली में भी कोई नहीं था। कुछ साल पहले हुए उसके मम्मी पापा के देहांत के बाद वो अकेली ही रहती थी, इस वजह से किसी ने उसके बारे में जानने की भी कोशिश नहीं की और केतन कभी पकड़ा भी नहीं गया। जिज्ञासा को मारकर भी उसे कोई पछतावा नहीं था। कुछ समय बाद उसने शालू को अपनी बातों में फंसाकर उससे शादी कर ली और उसकी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। लेकिन जिज्ञासा के साथ जो उसने इतना बड़ा धोखा किया, उस वजह से जिज्ञासा की आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाई। वो अपने बदले की तलाश में थी। आज से ठीक 1 साल पहले उस रात तुमने मुझे मारा था और मेरी ख्वाहिश को भी पूरा किया था।
मेरे बालों में रात रानी के फूलों का गजरा लगाकर आज उन्हीं फूलों का गजरा तुम्हारे घर तक पहुंचाकर मैंने तुम्हें यहाँ अपने आने का अंदेशा दे दिया था, लेकिन तुम शायद समझ नहीं पाए। अगर मरने से पहले तुम्हारी भी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे बता दो, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। ये सब सुनकर केतन का शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ गया। वो मदद के लिए फिर से बाथरूम का दरवाजा अंदर से खटखटाने लगा। तभी दरवाजा खुला और केतन के सामने शालू खड़ी थी, लेकिन सामान्य नहीं, लाल रंग के जोड़े में सजी हुई और बालों में रात रानी के फूलों का गजरा पहनी हुई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके हाथ में रात रानी की माला थी। उसे देखकर केतन पीछे को होने लगा। तभी वो एकदम से केतन के ऊपर झपटी और उस आत्मा ने केतन के ऊपर रात रानी के फूलों की माला फेंकी, जो सीधा केतन के गले में जा बैठी और वो माला छोटी होती गई, जिससे केतन का दम घुटने लगा और आत्मा के इशारे से रात रानी के बहुत ही ज्यादा फूल उड़ते हुए केतन के मुंह में जाने लगे, जिससे कुछ ही पलों में केतन का दम घुट गया और उसकी वहीं मौत हो गई। जिज्ञासा ने केतन से अपनी मौत का बदला ले लिया था और बदले की आग में जल रही उसकी आत्मा भी